लेकिन यूक्रेन युद्ध के 1 साल के बाद दुनिया दो धड़ों में बंटती दिख रही है। एक तरफ अमेरिका और पश्चिमी देश हैं, तो दूसरी तरफ रूस है, जिसे चीन का समर्थन मिल रहा है। रिपोर्ट्स हैं कि चीन रूस को खतरनाक हथियार देने की तैयारी में लगा हुआ है। ये खबर चीन और अमेरिका के बीच तनाव की सबसे नई वजह बनती जा रही है। पिछले 1 हफ्ते के दौरान अमेरिका और पश्चिमी देशों ने इसे लेकर चीन पर जबरदस्त प्रेशर बनाया है। अमेरिका से लेकर यूरोपीय यूनियन तक चीन को अल्टीमेटम दिए जा रहे हैं। चीन पर कड़े प्रतिबंध लगाने की चेतावनी दी जा रही है। यह रिपोर्ट देखिए और जानिए कि क्या हो रहा है। यूक्रेन युद्ध और बारूदी होने वाला है। यूक्रेन की लड़ाई पहले से ज्यादा विध्वंसक और विनाशक होने वाली है। इस भयानक जंग में एक ऐसे प्लेयर की एंट्री के संकेत मिल रहे हैं जो परमाणु हथियारों से लैस है। यूक्रेन युद्ध के 1 साल पूरे होने पर जिस तरह की रिपोर्ट्स आ रही है, उसने पश्चिमी देशों की चिंता बहुत बढ़ा दी। G20 समिट में रूस और चीन के विदेश मंत्रियों की मुलाकात के बाद सवाल पूछे जा रहे हैं कि क्या रूस को हथियारों की सप्लाई करेगा चीन? क्या चीन यूक्रेन युद्ध में रूस की मदद करेगा? ये सवाल ऐसे ही नहीं उठे। अमेरिका लगातार दावा कर रहा है कि चीन रूस को हथियार भेजने की तैयारी में लगा है। अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने दावा किया है कि रूस को सैन्य सहायता देने के लिए चीन बड़ा फैसला कर सकता है। जॉन किर्बी ने यह दावा CIA की उस खुफिया रिपोर्ट के बाद किया है जिसमें कहा गया था कि चीन रूस को हथियार सप्लाई करने की तैयारी में लगा है। इस तरह की रिपोर्ट से पश्चिमी देश अलर्ट हो गए। यूरोपियन यूनियन के 27 देशों ने इसे लेकर चीन को सीधा अल्टीमेटम दे दिया है। यूरोपियन यूनियन के सीनियर अधिकारी ने चीन से कहा है कि वो रूस को हथियारों की सप्लाई ना करे। अगर चीन की तरफ से रूस को हथियार भेजे गए तो इसे रेड लाइन माना जाएगा। अगर चीन रूस को हथियार मुहैया कराता है तो 27 देशों का संगठन इसका जवाब देगा। अगर चीन ने रूस को हथियार दिए तो उसे कड़े प्रतिबंध झेलने पड़ेंगे। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज की वॉशिंगटन में एक अहम मुलाकात हुई, जिसमें यूक्रेन युद्ध छाया रहा। बाइडेन और शोल्ज ने कहा कि रूस को युद्ध छेड़ने का अंजाम भुगतना होगा। बाइडेन और शोल्ज ने इस बात पर भी चर्चा की कि अगर चीन ने रूस को हथियार भेजे तो इसका जवाब कैसे दिया जाएगा। यानी इस वक्त अमेरिका और पश्चिमी देशों की नजर रूस के साथ साथ चीन पर भी टिकी है। बाइडेन से मुलाकात से पहले जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज चीन को अल्टीमेटम दे चुके हैं। ओलाफ शोल्ज ने जर्मन संसद को एड्रेस करते हुए कहा कि हमलावर रूस को कोई भी मुल्क हथियार न दे। चीन को लेकर अमेरिका और पश्चिमी देशों की परेशानी को इस बात से समझ G20 की बैठक में भारत पहुंचे अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने भी चीन की बात की। ब्लिंकन ने चीन को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर बीजिंग रूस को हथियार सप्लाई के बारे में सोच रहा है तो इसके भयंकर दुष्परिणाम होंगे। 15 दिन में दूसरी बार है जब अमेरिकी विदेश मंत्री ने चीन को लेकर इस तरह की बात कही। चीन रूस को हथियार सप्लाई कर सकता है, इस बात ने बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको की चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात के बाद ज्यादा जोर पकड़ा। लुकाशेंको पुतिन के सबसे करीबी दोस्त हैं। इसलिए सवाल उठे, क्या पुतिन का गुप्त संदेश लेकर चीन आए थे लुकाशेंको? क्या हथियारों की कमी से जूझ रहे पुतिन ने चीन से मदद मांगी है? अमेरिका और पश्चिमी देश चीन को लेकर लगातार एग्रेसिव, लेकिन चीन ने रूस को हथियार देने से इनकार किया। चीन के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग ने कहा है, अमेरिका अपने न्यूक्लियर हथियार बढ़ाने के लिए चीन की तरफ से दुनिया पर न्यूक्लियर खतरे को बढ़ा चढ़ाकर दिखा रहा है। तो क्या अमेरिका और पश्चिमी देश चीन पर प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे चीन रूस को हथियार सप्लाई से अपने कदम पीछे खींच ले? ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।